देखिए, जोहार, आप सभी का अपना चैनल सक्सेस योर पे स्वागत है। आज से आप लोग का क्लास मैथ्स का प्रारंभ होता है। देखिए, रूट में बहुत लोग रूट का क्वेश्चन देखते हुए छोड़ देते हैं, तो कुछ आज रूट से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। जैसे इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग इसको छोड़ के आते हैं और काफ़ी मुश्किल समझते हैं इसको। ऐसा है नहीं। जैसे 12 + 12, जब एक ही संख्या रिपीट हो और वह अनंत तक गया हो, एक ही संख्या रिपीट हो और रूट में हो और वह अनंत तक गया हो, तब इसको हम लोग बनाने के लिए इसका गुणनखंड करते हैं। जैसे इस संख्या में 12 है, 12 का गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 चौका 12, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। जब इन दोनों का बीच का अंतर 1 है, इसमें देखेंगे कि जो प्लस में क्वेश्चन है या फिर माइनस में है। अगर प्लस में है क्वेश्चन तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर होगा, और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 56 है रूट में, 56 सभी जगह एक ही संख्या को रिपीट किया है और वह अनंत तक गया है। इसको बनाने के लिए 56 को बाहर लिखेंगे, उसके बाद 56 को इस रूप में तोड़ेंगे कि इसका अंतर 1 आए। तो 7 और 8, 7 8 है 56। देखिए, इन दोनों का अंतर 1 है। इसमें प्लस का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर हो जाएगा 8। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 30 जो है, इसको हम लोग बाहर लिखे, 30 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 और 6 में। 5 छक्का 30, अंतर जो है 1 का है। 5 और 6 में अंतर 1 का है और क्वेश्चन है प्लस में, इसलिए उसका आंसर होगा बड़ा वैल्यू यानी 6। उसी प्रकार इसमें 56 देखें, लेकिन यह प्रश्न माइनस में है। जब प्रश्न माइनस में रहेगा तो कार्य वही होगा, बस ध्यान ये रखना है कि 7 और 8 में तोड़े, लेकिन यहाँ पे आंसर अलग होगा। जब माइनस में रहेगा प्रश्न तो छोटा वैल्यू वाला आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले इन दोनों का अंतर 1 है। 7 और 8 में बड़ा कौन है? 8। जब प्लस रहेगा तो 8 और माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू 7, आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 110 माइनस रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110 माइनस डॉट 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 इन्फिनिट तक गया है, अनंत तक गया है। इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले 110 लेंगे। 110 को 10 और 11 के रूप में तोड़ेंगे। इस 10 और 11 के रूप में तोड़ने के पीछे रीजन है कि ऐसा तोड़ेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर, इस प्रकार गुणनखंड करके तोड़ेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर 1 का आना चाहिए। तो 10 और 11 में अंतर किए तो 1 का है, 11 गुना 10 करेंगे तो आएगा 110। माइनस में प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर होगा 10। अभी तक जो भी क्वेश्चन था वह डायरेक्ट टूटता था, गुणनखंड हो जाता था। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे दे 7, 14, 5, 3, ऐसा क्वेश्चन दे, तो इसको कैसे हम लोग गुणनखंड करके आंसर देते हैं, उसके लिए देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले जब 7 है, जब प्लस में क्वेश्चन रहेगा तो इससे आगे बढ़ेंगे। 7 से आगे बढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 4, 2 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, 8 आएगा। लेकिन इसका अंतर 1 आना चाहिए, इसका अंतर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है मेरा अंतर 2, इसलिए मेरा यहाँ जो 8 है वह नहीं होगा। अगला 9 लेते हैं। 9 जब लिए प्रश्न में तो 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 के रूप में। 3 गुना 3 के रूप में तोड़ेंगे
फिर भी इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए 9 भी नहीं वैलिड होगा। अगला लिए 10। 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 5। देखेंगे ये दोनों के अंतर हो रहा है 3 और अंतर होना चाहिए मात्र 1, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद 11 भी नहीं टूटेगा, उसका गुणनखंड नहीं होगा। लेंगे क्वेश्चन 12 तो को 3 और 4 के रूप में जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा इन दोनों के बीच का अंतर 1, इसलिए आंसर कैसे आएगा आपका एग्जाम में, तो लिखेगा 3 एवं 4 के बीच, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। 14 है, इसमें है 14 को हम लोग तोड़ने के लिए, इसका गुणनखंड करने के लिए एक संख्या आगे बढ़ेंगे तो 15 लिए इसको 3 और 5 में हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, 3 और 5 में, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 2 और हम लोग का इसमें अंतर आना चाहिए मात्र 1, तो यह भी नहीं मेरा गुणनखंड होगा। अब 15 के बाद 16, 4 गुना 4, 4 गुना 8, 2 गुना 8, 4 चौके 16, इसका भी अंतर नहीं हो रहा है 1 का। अगला गए 17, 18, 19 भी नहीं होगा, 18 2 9 होगा, तो 18 में 2 और 9 होगा तो भी अंतर आ रहा है मेरा 7 का, यह नहीं होगा। उसके बाद आता है 19 भी नहीं होगा, 20 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 और 5 में, और इसका अंतर जो है 1 हो रहा है, इसलिए आंसर लिखाएगा 4 एवं 5 के बीच, 4 एवं 5 के बीच। यह तो प्लस वाला था, अगर इसी प्रकार माइनस में देगा तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। माइनस वाला क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान रखेंगे इसमें संख्या आगे बढ़े थे और माइनस वाला में पीछे की ओर जाएंगे, उससे 5 से पीछे की ओर जाएंगे तो 4, पहला आता है 5 से कम 4 को हम लोग 2 और 2 में तोड़ सकते हैं। 4 को 2 और 2 में तोड़ेंगे लेकिन अंतर 1 नहीं आता है, इसलिए इससे पहले चलेंगे। 4 से पहले चले तो फिर आ गया मेरा 3 को हम लोग 1 और 3 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 2, जो कि अंतर आना चाहिए 1। इसी प्रकार उससे पहले वाले प्रश्न में चले, इसमें माइनस में दिया है और वह 5 है। 5 है तो इसको हम लोग पीछे जाते हैं तो 5 से एक पीछे संख्या है 4 जब है तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, जो कि इसका अंतर नहीं हो रहा है 1, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। उससे पहले फिर आता है एक 3 भी लिखेंगे तो 1 गुना 3, जो कि अंतर आना चाहिए 1, इसका अंतर आ रहा है 2, यह भी आंसर नहीं होगा। उससे पहले फिर आते हैं 2 जिसको कि हम लोग तोड़ सकते हैं 1 और 2 में, इन दोनों के बीच में अंतर है 1 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच।